सोचो एक बार, अगर वो पर्सन जो तुम्हें छोड़कर चला गया था, जिसके लिए तुम डेस्परेट हो गए थे, बार-बार कॉल करते थे, मैसेज करते थे, चेज़ करते थे और बदले में सिर्फ इग्नोर मिला। अगर वही इंसान एक दिन तुम्हारे पास वापस आए, लेकिन इस बार कंप्लीटली डिफरेंट वर्ज़न में, इस बार वो तुम्हें चेज़ कर रहा है, तुम्हारे अटेंशन के लिए वेट कर रहा है, तुम्हारी एक रिप्लाई से खुश हो रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट, वो तुम्हारे लिए ऑब्सेस्ड है। तो आपको कैसा फ़ील होता? पीस, पावर, कॉन्फिडेंस, कोई फ़ियर नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं, सिर्फ़ एक नोइंग आई एम चोज़न, आई एम लव्ड, आई एम प्रायोरिटाइज़्ड। सुनने में मैजिकल लगता है ना? बस सच ये है, ये पॉसिबल है, सिर्फ़ एक कंडीशन पर, अगर तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से फ़ॉलो करो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ तपस्या, यहाँ पर आपको सब कुछ सिखाती हूँ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन और माइंडसेट, जहाँ आप अपनी रियलिटी कॉन्शियसली क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है या रिलेशनशिप में बार-बार सेम पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, तो आज का ये कंटेंट आपकी थिंकिंग कंप्लीटली शिफ्ट कर देगा, क्योंकि सच ये है कि आप विक्टिम नहीं हो, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने थॉट्स, बिलीफ, सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करके अपनी डिजायर्ड रियलिटी क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो लव हो, सक्सेस हो या इनर पीस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पावरफुल टॉपिक। सबसे पहला स्टेप एक्सेप्टेंस। अरे जो भी तुम्हारी थ्री रियलिटी है, नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप, डिस्टेंस, थर्ड पर्सन फाइट्स, ये सब पास्ट थॉट का रिफ्लेक्शन है। ये समझना बहुत पावरफुल है, क्योंकि जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि मैंने ही क्रिएट किया है, तो तभी तुम्हें उसे चेंज भी कर सकते हो। अगर नेगेटिव क्रिएट हो सकता है, तो पॉजिटिव क्रिएट भी हो सकता है। इसलिए हमारा थॉट का रिफ्लेक्शन होता है। ये कंसेप्ट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा एसपी, तुम्हारे थॉट्स, बिलीफ और सेल्फ कॉन्सेप्ट मिरर है। अगर अंदर से तुम फील करते हो आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट लवेबल, वो मुझे छोड़ देगा, तो वो किसी और को चूज कर लेगा, तो ये सब बिलीफ तुम्हारी रियलिटी बन जाते हैं। कभी कभी हम कंसियसली नहीं, लेकिन सबकॉन्शियसली अपनी परफेक्ट रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डाउट करते हैं, फियर करते हैं, ओवरथिंक करते हैं और अननोइंगली थर्ड पर्सन सिचुएशन अट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर बोलते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सच ये है पैटर्न तुम्हारे अंदर है। अगर तुम्हारा डीप बिलीफ है कि रिलेशनशिप लॉन्ग लास्ट नहीं होता, लोग मुझे भूल जाते हैं, तो ये रिलेशनशिप भी खराब हो जाएगा। तो तुम बार-बार वही एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि जो तुम बार-बार सोचते हो, वो तुम्हारा सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर लेता है और सबकॉन्शियस ही तुम्हारी थ्री रियलिटी क्रिएट करता है। अब गुड न्यूज़, तुम्हें ऑलरेडी लॉ ऑफ अजम्पशन पता है, तो अब क्या करना है? रीराइट द स्टोरी। अब तुम्हें कॉन्शियसली नया assumption चूज़ करना है। माय एसपी obsessed with me. She loves me deeply. I am the only priority. I am irreplaceable. I am always chosen. अब तुम assume करते हो कि माय एसपी loves me deeply. My SP obsessed with me. I am always chosen and prioritized. Our relationship is secure, loving and perfect. जब तुम ये affirmation सिर्फ बोलते नहीं बल्कि फील के साथ करते हो, तब ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है और जब आइडेंटिटी चेंज होती है, रियलिटी ऑटोमेटिकली शिफ्ट होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, लॉ ऑफ अडॉप्शन में एसपी का कोई फ्री विल नहीं होता, वो तुम्हारे थॉट का रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए इसका मतलब जब तुम चेंज होते हो वो भी चेंज होता है, जब तुम डिस्पैरेट होते हो वो डिस्टेंस क्रिएट करता है, जब तुम सिक्योर होते हो वो क्लोज आता है, जब तुम खुद को चूज कर लेते हो वो भी तुम्हें चूज करता है। परसिस्टेंस इज द की। कभी कभी इंस्टेंट मोमेंट दिखता है, कभी टाइम लगता है, लेकिन तुम्हें बस एक चीज करना है, परसिस्ट। सीडी को मत देखो, ओल्ड स्टोरी को रिपीट मत करो, ओवरथिंक मत करो, बस अपने न्यू वर्जन में रहो, जहाँ तुम ऑलरेडी कॉन्फिडेंट लव चूज। और जब तुम इस स्टेट में स्टेबल हो जाते हो, सडनली एक दिन व्यू वापस आता है, लेकिन ओल्ड वर्जन में नहीं, न्यू वर्जन में। मोर लविंग, मोर केयरिंग, मोर ऑब्सेस, मोर कमिटेड, क्योंकि तुमने अपनी रियलिटी चेंज कर दी होती है। लास्ट बात याद रखो, तुम किसी को चेंज नहीं करके तुम खुद को चेंज कर रहे हो, और जब तुम चेंज होते हो दुनिया तुम्हारे अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाते हैं। सो स्टार्ट टुडे। स्टोरी को डिलीट करो, न्यू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करो और अपनी ड्रीम रियलिटी को अज्यूम करो, बिकॉज़ जो तुम अज्यूम करते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। आखिर में बस इतना याद रखो,
आपकी रियलिटी किसी और के एक्शन से नहीं, आपके थॉट और बिलीफ से क्रिएट होती है। जो आप बार-बार सोचते हो, फ़ील करते हो और अज़्यूम करते हो, वही आपकी लाइफ़ में रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए पास्ट को ब्लेम करना छोड़ दो और अपनी पावर वापस लो। जब आप अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बना लेते हो, खुद को chosen एंड लव्ड, वर्दी फ़ील करते हो, तब सिचुएशन ऑटोमैटिकली शिफ्ट होने लगती है। आपको बाहर कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ अपने अंदर की स्टोरी चेंज करनी होती है। और जैसे ही आप अपनी आइडेंटिटी अपग्रेड करते हो, आपकी रियलिटी भी उसके अकॉर्डिंग अलाइन हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने थॉट्स और एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।